हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय न्यू स्टार में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी। तो आज रात आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मूड कैसा है, इंटेंशन क्या है, तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। और कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। और जो गाइडेंस मिले बाबू उसे ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है। और इस वक्त जितना आप अवेयर रहें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ हीलिंग करें, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है हर तरह से, काम, करियर, हेल्थ, वेल्थ, आस पास, नेबर, कॉलिग, फ्रेंड सर्किल, रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, हर लोगों से थोड़ा सा आप लोग को अवेयर होकर चलना है, ठीक है। इस वक्त किसी से कोई बात शेयर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन डर कर भी नहीं रहना है कि डर रहे हैं, हम घर से नहीं निकल रहे हैं, उसका सामना नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस वक्त कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे मुझे जो गाइडेंस मिल रही है आप लोग को गाइड कर दे रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा अवेयर होकर चलें। सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग और अपने काम, अपना लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फोकस करना है, ठीक है। 1 मिनट। समय बड़ा बलवान रे भैया, समय बड़ा बलवान है ना, समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, समय बड़ा बलवान रे भैया। आपके पार्टनर से ज़्यादा कुछ लोग हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है, इसलिए हमेशा चौकन्ना रहें और ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करें, इधर उधर दिमाग ना लगाएं। बस अपने काम, करियर, बिजनेस, जॉब, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ, वेल्थ, करियर और सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, ठीक है, इस पर फोकस कीजिए। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, नहीं है तो नहीं है, तो आकर ले जाइए आप। क्या तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ। मैं कुछ कार्ड्स का सबका नाम मैंने रख दिया क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, ठीक है, इसीलिए कोई बात नहीं है। आप आगे बढ़ रहे हो, टेंशन नहीं लेना है, आप अच्छे जा रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, लेकिन मैच्योरिटी दिखाना भी है, ठीक है ना, ज़रूरी है बैलेंस करना। आप बहुत इनोसेंस पर्सन हो, ठीक है, अच्छे हो, प्यारे हो, भोले हो, भाले हो, लेकिन इसका फ़ायदा लोग ना उठाएं तो खामोशी ज़रूर रखिए, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाइए, मैच्योर भी बनाइए। मंगल भवन अमंगल हारी, हे भगवान सबकी रक्षा करना प्रभु, मेरे नाम, जय श्री राम। अपने अपने को खा रहा है लोग, जल्दी क्या, कैसा समय आ गया भाई, सच में जो पढ़ा, जो देखा वही चीज़ हो रहा है, लेकिन अभी तो क्या ही गुजरा भी है टाइम। द हर्मिट, डेथ एंड रिबर्थ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Swords, Ten of Cups, Page of Swords,
9 of Wands, Knight of Cups, 5 of Swords, 10 of Pentacles. Bottom of the deck, 3 of Swords, 8 of Wands. 10 स्टार की भी एनर्जी है, ठीक है ना, आपने देखा 10 स्टार की भी एनर्जी है। मुझे लग रहा कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का रिलेशनशिप काफ़ी लंबे समय से भी हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ के लिए 13 यानी 13, ठीक है, कुछ के लिए 9 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स भी हो सकते हैं, 3 ईयर्स, कुछ लोग ज़्यादा ही कुछ मतलब लंबा आपका रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है। साइन बता देती हूँ यहाँ पे, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जमनाई, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो इस वक्त आपके पार्टनर का मन उदास है, नो नथिंगनेस। आपके पार्टनर अकेले में रहना, महसूस करना, खुद को हील करने की कोशिश करना, रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ इनके दिमाग में एक नॉलेज, कैसे आप हील करते हो, हीलिंग प्रोसेस पे काम करते हो, कुछ गेन करते हो, पढ़ना मतलब कुछ रीड करना, कुछ स्टडी करना, नॉलेज गेन करना, उसी प्रकार यहाँ आपके पार्टनर बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा है और बहुत परेशान है, मन उदास है, दुखी हैं, हेल्पलेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। देखा जाए सही से फोकस आपके पार्टनर अपने काम, अपने लाइफ, अपनी फैमिली और आप पर वो प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स के अंदर काफ़ी कुछ चेंज आए हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी भी है कि आपके पार्टनर के थॉट्स में कुछ ऐसी बातें आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं, आप काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, ठीक है, मतलब होता है ना, डर नहीं है आपके अंदर अब, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब या तो आप चीज़ें हिडन रखने लगे हो और काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, मैच्योर हो चुके हो, लेकिन आपका जो परिवर्तन हुआ हो, जो भी मैच्योर, अगर आप मैच्योर हुए हो और उनसे चीज़ें हिडन रख रहे हो ना, तो इस पर्सन का दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि आप अब चीज़ें हिडन रखने लगे हो, खामोश रहने लगे हो, स्मार्ट हो गए हो, ठीक है। या फिर आपकी फैमिली हो सकती है, अपने फैमिली पे भी फोकस कर रहे हो, ऐसा उन्हें लग रहा है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग भी है। या तो आप अपनी फैमिली, बच्चों के साथ बिजी हो गए हो, या अपने पेरेंट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप देख रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। लेकिन जिस तरह आप स्मार्ट हो चुके हो और इनसे चीज़ें छुपा रहे हो, हिडन रख रहे हो, इस बात को लेकर आपके पार्टनर थोड़ा सा नहीं, बहुत सा, थोड़ा मैं नहीं कहूँगी, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। युद्ध कह सकते हो, इनके दिमाग में युद्ध चल रहा है। लेकिन ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहे हैं, नो डाउट, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है। मैंने दोपहर का वीडियो नहीं बनाया, मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं नहीं बना पाई, थोड़ा सा अचानक से कुछ लोग आ गए और चाहकर भी मैं इग्नोर नहीं कर सकती थी ना। तो कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स किसी को थी। अच्छा, बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो थोड़ा सा वहाँ मैं बिजी हो गई थी, टाइम चाह कर भी मैं नहीं निकाल पाई, ठीक है।
ईश्वर कब किस समय क्या कैसा न्यूज़ दे देता है ना, समझ में नहीं आता है। बैड न्यूज़ था, है ना। आप समझ सकते हो, मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना, बोलना अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब जान जाओ। मुझे ये शब्द, ये वर्ड बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता। भले कार्ड में मैं बोल देती हूँ, लेकिन रिवर्थ भी मैं कहती हूँ, है ना। तो इस तरह की एनर्जी थी, इसलिए मैं दोपहर का वीडियो नहीं बना पाई। कब क्या होता है इंसान समझ में नहीं आता है। अच्छा खासा इंसान अचानक से ऐसे कैसे, बहुत गहराई करना पड़ता है ना। ईश्वर अल्लाह तेरे शरण में, इंसान, मैं वही कहती हूँ, 1 सेकंड में कहानी ख़त्म हो जाती है, पता है। लेकिन इंसान कितना लड़ता है पूरी ज़िंदगी, प्यार, रिश्ते, परिवार, पैसा, घर, दौलत, शोहरत, उसके बाद ईर्ष्या, लेकिन क्या लेकर जाता है इंसान। और अच्छे इंसान के साथ ऐसा होता है। परिवार इधर उधर भटका हुआ है, कोई एक जगह नहीं है। हे ईश्वर, ईश्वर अल्लाह तेरे शरण में। बस आप लोग इसीलिए गाइड करती हूँ। समय किसने देखा है बाबू, मेरा कोई नहीं है, फिर भी एक होता है ना, कहीं से न्यूज़ आ जाना, हेल्प मांगना, इंसानियत के नाते। तो और ऐसे भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं वो बोल नहीं पा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है शायद, ठीक है, जहाँ हो सकता है ये आपके पार्टनर, किसी की फैमिली मेम्बर्स में हुआ है, किसी को हुआ है, जहाँ आपके पार्टनर मुझे लग रहा है ट्रैवल कर रहे हैं और वो टूटे हुए हैं। वो रेयर के लिए हो सकता है, सब के लिए नहीं है। कुछ बैड न्यूज़ आया है जहाँ आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं और वो बहुत हेल्पलेस है, जहाँ आपकी कमी हो रही है, आपकी कमी हो रही है। और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, जैसे लग रहा है कि वो, उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं उनका सुनने वाला। खैर, बहुत दुखी उदास हैं, बट बस ऐसे ज़रूर गाइए, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, ठीक है। तो आप लोग ऐसे गा के झूमिए और थोड़ा खुश रहिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर को थोड़ा पेन हो रहा है, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए है कि बैड न्यूज़ मिला हो, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड है, डेथ की एनर्जी है, रिवर्थ की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोग के लिए किसी के यहाँ ऐसा हुआ है जहाँ आपके पार्टनर ट्रैवल करने वाले हैं या ट्रैवल कर सकते हैं या कर रहे हैं बाबू, ठीक है। कुछ लोग के लिए हो सकता है। फ़िलहाल आपके पार्टनर बहुत अकेले में हैं, तन्हा हैं, अकेले में बैठकर वो रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, गुस्से को काबू नहीं कर पा रहे हैं। आपके मैच्योरिटी, उनको लग रहा है कि आप चीज़ें हाइड कर रहे हो या इनसे आप सपोर्ट नहीं मांग रहे हो, इनसे आप प्यार नहीं करते हो। लेकिन रही बात आप दोनों के बीच के रिश्ते की, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स मैं आप लोगों को गाइड करना चाहूँगी, क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। मैं बोलना चाहूँगी, देखिए, आने वाले जो हैं, आपको आने वाला 10वां महीना और 9वां महीना, ठीक है, कुछ व्यूअर्स इसमें आपकी तरफ गुड न्यूज़ मिल सकती है, रिश्ते से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, और पेरेंट्स को मना सकते हैं या आप दोनों के पेरेंट्स एक दूसरे से मिल सकते हैं या आप दोनों की मैरिज फिक्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। भले अभी इस पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम सही ना होने की वजह से
अंडरस्टैंडिंग ना होने से, ब्लॉकेज के वजह से, या आपके पार्टनर को सुधरना है या उनके पेरेंट्स को कुछ समझना, आपके पेरेंट्स को समझना है, तो देखिए बाबू, कुछ लोगों के लिए कंप्लीट अगर आपका रिलेशनशिप होता है, कंप्लीशन आता है रियल में, तो आप, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स, अगर आप दोनों मिलते हो या आप दोनों का मिलन होता है या परमानेंट आप दोनों की फ्यूचर प्लानिंग हो जाती है, मैरिज हो जाती है, आप दोनों साथ रहने लगते हो, उनके पेरेंट्स आपके पेरेंट्स मान जाते हैं, तो आने वाले अगले 9वां महीना और 10वां महीना, ठीक है, ये 9वां महीना और 10वां महीना आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे मुझे दिख रहा है 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ पार्टी सार्टी मैरिज, कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाले हैं, ठीक है, गुड न्यूज़। मैं आपको बोल दे रही इसलिए कि आप जैसे इंतज़ार करते हो 9 नंबर कंप्लीट तब होगा, क्योंकि 10 और 10 और 10, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड है, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, हो सकता है 30 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी से कोई यहाँ है जो कार्मिक है। अब आप किसी से कार्मिक से डील कर रहे हो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या वो किसी कार्मिक से डील करें, या वो कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या कोई ऑब्स्टिकल है या ब्लॉकेज है, ठीक है बाबू। मैं वो कहना चाह रही हूँ कि थोड़ा पेशेंस रख लो आप लोग, है ना। और बस मैं ये कहना चाहूँगी, हमेशा स्माइल करो, प्लीज़ स्माइल करो, गुस्सा मत करो, ठीक है। आप जहाँ हो खुश रहो, खुश रहोगे तो स्वस्थ रहोगे बाबू, है ना। तो आप लोग को ना, अगर रिलेशनशिप में मतलब एक बैलेंस आएगा, चाहे आपकी कमिटमेंट हो, मैरिज हो, या आप दोनों एक साथ रहो, या उनके पेरेंट्स अगर मानते हैं या आपके पेरेंट्स मानते हैं, तो बहुत सारे फिर आने वाले जो कंप्लीशन आएगा, कंप्लीट होगा, कार्मिक एंड होगी, तो वो 9 और 10 यानी 9वां महीना और अक्टूबर का महीना हो सकता है, नवंबर का महीना हो सकता है, ठीक है। ये आपके तरफ गुड न्यूज़ लेकर आएगा और बहुत चीज़ बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, चाहे आपके पेरेंट्स में, उनके पेरेंट्स में, फैमिली में, बच्चे होंगे, किलकारी गूंजेगी, अंडरस्टैंडिंग आएगी और फ्यूचर सेटल, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स है ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स और अंडरस्टैंडिंग, मैरिज फिक्स हो सकती है। अगर किसी को यहाँ लग रहा है किसी को बच्चे की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि उस वक्त गुड न्यूज़ मिले, चाहे किसी की डिलीवरी या प्रेगनेंसी की न्यूज़ आ सकती है, या किसी घर में किलकारी गूंज सकती है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स उस वक्त 9वां महीना और 10वां महीना आप लोग के लिए कहीं ना कहीं पीस होगा, खुशी होगी, बैलेंस होगा, परिवार में एकता होगी, बच्चे आएंगे, किलकारी गूंजेगी, मैरिज होगा, ठीक है, ट्रैवल होगा, घूमना फिरना, सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर होगा, हैप्पी फैमिली, ब्लेसिंग्स होंगे, सक्सेस दिख रहा है, खुशियाँ दिख रही है। उस वक्त आपकी तरफ जो होता है ना, गॉड की तरफ से गुड ब्लेसिंग्स भी मिल रही है, घूमना फिरना, एंजॉय करना। लेकिन नवंबर का महीना और हाँ अक्टूबर नवंबर का महीना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, कंप्लीशन आएगा, कंप्लीट होंगे आप लोग, ठीक है। तो घबराइए नहीं, क्योंकि कुछ कार्मिक ब्लॉकेज हैं, कार्मिक पैटर्न्स हैं, या कोई कार्मिक है, कुछ ऐसे सिचुएशन है जो आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो। लेकिन मैं आज भी कहना चाहूँगी, जिस तरह आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो, बस ऐसे ही आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपका ये मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। या मैरिज फिक्स हो जाएगी, या आप दोनों एक हो जाएंगे, या सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बस थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा विश्वास, लेकिन स्माइल हमेशा रखें अपने साथ। रास्ता निकलेगा, शादी होगी, डिसीजन होगा, पार्टनर होगा, घूमना फिरना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब कुछ होने वाली है। ब्लेसिंग्स दिख रही है 10वां एंड 9वां महीना में, तभी आप लोग का कंप्लीशन और कंप्लीट हो पाएगा। इस वक्त कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, या डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स हो रही है, काम, करियर, पेरेंट्स को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो मैरिज कमिटमेंट या फ्यूचर प्लानिंग की बात हुई, तो ये मंथ आप लोग के लिए अब बहुत अच्छा होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब अब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। साइन करने वाले हो, रिश्ते में साइन करने वाले हो आप लोग, जिनकी कमिटमेंट मैरिज है, या फिर हस्बैंड वाइफ में कोई इशू चल रहे हैं, तो बस प्रेयर प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कभी मत छोड़िएगा, प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। और आपके लिए ईश्वर उस वक्त आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं, सेलिब्रेशन, और आप दोनों के प्रति और पेरेंट्स के प्रति या ससुराल के प्रति जो भी हो,
यहाँ पे आप दोनों के बीच में ना बहुत गहरी जो ब्लेसिंग्स है वो गॉड भी देंगे और दोनों तरफ के पेरेंट्स भी देंगे। लेकिन हो सकता है कि इस मंथ में टॉक्सिक रिश्ते भी निकलें, ठीक है। इसलिए फिर से मैं कहना चाहती हूँ, डर का सामना कीजिए, डर के आगे जीत है, ठीक है। स्माइल कीजिए। तो शादी की या फ्यूचर प्लानिंग की, या आपको जिस तरह आपको इन्होंने अगर किसी तरह का आपके साथ कुछ गलत किया है, आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान आया है, आपके पार्टनर सारे चीज़ को क्लियर कर देंगे, देख लीजिए। और विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। कुछ कार्मिक एंडिंग भी होगा, ठीक है, उस वक्त, और आप दोनों एक हो जाएंगे। कहा ना बहुत खूबसूरत एनर्जी है वो, अंडरस्टैंडिंग, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन पेशेंस रखिए, प्रयास करते रहिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो आप सोचते हो वही चीज़ अट्रैक्ट करते हो, ओके। तो आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल दे रही हूँ, 9वां और 10वां महीना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कंप्लीट हो जाओगे आप लोग, गुड न्यूज़। और जिनके बच्चे नहीं हैं उस वक्त बच्चे कंसीव हो सकते हैं, या घर में किलकारी गूंजेगी और गेट टुगेदर पार्टी सार्टी चलेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे दिख रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर रो रहे हैं, अकेले में हैं, एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं और उनको खुशी नहीं मिल रही। अकेले में रोना धोना, गुस्सा करना, आप चुप हो गए हो, खामोश हो गए हो, आप अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हो, अपने फैमिली अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रह रहे हो, आपने बहुत बैलेंस्ड कर लिया अपने जीवन में, ऐसे वो सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आप मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, और कुछ लोग अनमैरिड भी हो सकते हो, ऐसी भी एनर्जी है। आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपने अपने जीवन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है और बहुत मैच्योर हो गए हो, और ये चीज़ें आप छुपा रहे हो। उनको लग रहा है कि आप अपने जीवन में खुश हो, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आप अपने जीवन में एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज़ आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन को आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये पर्सन आपसे अब बात करने की सोच रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये सोच कर ना और टेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान है, तो भाई आपके पार्टनर कहीं भी खुश नहीं है, किसी के साथ खुश नहीं है, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में, अभी की बात मैं कर रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में वो चाहते हैं और आप चाहते हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही, मान लो इस वक्त फैमिली नहीं मांग रही है, क्या है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। कास्ट इशू हो सकते हैं, रिलीजन इशू हो सकते हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो यहाँ पे या आपके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को, या आपके पेरेंट्स को, किसी के पेरेंट्स हो सकते हैं, सोसाइटी समाज का भी है थोड़ा, ये मैं देख पा रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मना लेंगे और हो सकता है आने वाले दोनों तरफ से भी हाँ हो जाए, आपके पेरेंट्स, उनके भी पेरेंट्स, हो सकता है गेट टुगेदर भी हो जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत सी एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग एंड 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। लेकिन इस वक्त शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं किसी तीसरे की वजह से, लेकिन आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी देखिए ना, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देख रहे हो, एकदम लग रहा है घोड़े पे सवार होकर बहुत स्पीड से आपकी तरफ बढ़े, आपसे बात करें, सारे निगेटिविटी को छोड़ दें, सारे निगेटिव थॉट्स को निकाल दें। लेकिन कहाँ हो रहा है, मन में डर भी है, क्रोध भी है, और ये क्रोध और गुस्सा और चिड़चिड़ापन और जलन क्यों है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से व्यस्त हो। और जलन कहाँ होती है आप बताओ, कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे आई भाई, यह तो कसम वसम भी आपके पर्सन खा लें, ऐसी वाली एनर्जी है, लव यू। मतलब होता है ना, इंसान जिस तरह पागल होता है, डर भी लगता है, जलन भी होता है, क्यों, क्योंकि आप उनके लिए इंपॉर्टेंट खास हो, खोने से डरते हैं, दो पल आपसे बात करना चाहते हैं, जान छिड़कते हैं। लेकिन इनकी मैनिपुलेटिंग एनर्जी वो कभी कम नहीं रहती है। जज तो करते ही हैं भाई, जज करते हैं, लेकिन दिमाग में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स, जब आप मैच्योर हो चुके हो, जैसे लग रहा है ना कि आप मैच्योर हो गए, बहुत अच्छे से बैलेंस करो अपने जीवन में, आप चाहे फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, या अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत अच्छे से कर रहे हो, मतलब बैलेंस किया। लेकिन आप छुपा क्या रहे हो, 7 ऑफ सोर्ड्स किया, आप चीज़ें हिडन रखने लगे हो, ये चीज़ इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनकी आंखें तलाश रही है, दिमाग ख़राब हो रहा है, ठीक है।
तो ये आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, या फिर उनके मन में किसी तरह का क्रोध है, इसलिए भी आया है कि हो सकता है कि कुछ के लिए आपके पार्टनर के मन में है, भले आपको वो पेन दे रहे हैं, ये मान रही हो, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, लेकिन इनके दिमाग में जो निगेटिविटी आ रही है, क्या आप, हो सकता है सबकी अपनी अपनी वाइब्रेशन हो सकती है, हो सकता है ये बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान एंट्री किया है, आप उनको इग्नोर कर रहे हो, आप चीज़ें हिडन रख रहे हो, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप उनको बैक स्टेप कर रहे हो, आप बात को टाल रहे हो, आपके दिल में कुछ और है। तो कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के मन में इस तरह की एनर्जी भी है, लेकिन वो मिस भी कर रहे हैं, और बहुत सारी व्यूअर्स आपकी विश भी पूरी होने वाली है। कुछ विश आपकी अगले आने वाले मंथ में है, नवंबर में और अक्टूबर, ठीक है। ये रिलेशनशिप को लेकर है, प्रॉपर डिसीजन और एक्शन, मैरिज, कमिटमेंट, घूमना फिरना, गेट टुगेदर, वो क्लियर वाली बात है। फिलहाल की एनर्जी में मिस कर रहे हैं, विश कुछ मंथ में पूरी होगी, ये विश है कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना पसंद करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इनका दिमाग खराब हो रहा है, इनके चैन नींद उड़े हुए हैं, अकेले में बैठकर रो रहे हैं। मतलब होता है तन्हा अकेला अंधेरा करके बैठे रहना, यादों में रहना, ठीक है। तो यहाँ आपकी इस एनर्जी के अनुसार जिस तरह तन्हाई है, जितना अकेलापन है, आपके पार्टनर कम से कम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। मतलब कि अगर ये आपकी आवाज़ भी सुन लेना तो इनकी जान में जान डाल दे, ये एनर्जी कह रही है। ये एनर्जी कह रही है अगर आपकी कॉल मैसेज से भी बात हो जाए तो भैया इनकी जान में जान आप डाल दो। बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धोखा मत देना मुझे, बैक स्टेप मत करना। जो इनके मन में निगेटिविटी आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे जो भी होगा कुछ मंथ के बाद पॉजिटिव होगा, बैलेंस्ड होगा, खुशियाँ आएगी और लॉन्ग टर्म होएगी, ठीक है। तो इस वक्त जो इनके मन में निगेटिविटी है, आप पर जो शक है, डर है कि इनके दिमाग की निगेटिविटी है, या फिर होता है ना आप फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, ऑनलाइन रह रहे हो, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, फैमिली के साथ हो, तो देखो इन चाहे पेरेंट्स के साथ एंजॉय करो, तो पहले आप ऐसा नहीं करते थे। होता है ना कि आप इनके लिए रोते थे, गाते थे, पीछे पड़ते थे, क्या करे नहीं करे, लड़ाई झगड़ा, ब्लॉक कर देना, पागल हो जाना। वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो इनको ये चीज़ लग रहा है कि पहले जैसा आप, होता है ना कि कंट्रोल नहीं कर रहे हो, आप इनके बहुत करीब नहीं आ रहे हो, और एक टाइम था कि आप जितना इनके करीब आ रहे हो तो आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। लेकिन अब वही बंदा को लग रहा है, या बंदा या बंदी को, कि वही चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये आपको तलाश रहे हैं, खोने से डर रहे हैं, मन में डर है आप किसी और से इंगेज हो, किसी और से बात कर रहे हो। और जितना आपके अंदर स्मार्टनेस आया है, जितना आपके अंदर विल पावर बढ़ा है, ये भी उनको जानना है ना, ऐसे बदलाव कैसे आ सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन के अंदर गुस्सा भी है, जलन भी है, प्यार भी है, दर्द भी है, अकेलापन भी है, रोना भी है, और बार बार इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको बैक स्टेप कर रहे हो। जबकि कुछ व्यूअर्स आपके साथ इस वक्त ऐसा हो रहा हो कि आप ऐसा सोचो कि आपके पर्सन आपको बैक स्टेप कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर को लग रहा है कि आप बैक स्टेप कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन दरअसल आज आपके पार्टनर अकेले क्यों पड़ गए? क्योंकि फ़िलहाल जिस तरह की एनर्जी चल रही है, ये तो मैंने फ्यूचर के बारे में कह दिया, फ़िलहाल में इनको लग रहा है इनके ही लोग इनको दर्द दे रहे हैं। उसमें आपको भी जोड़ रहे हैं, पेरेंट्स को भी जोड़ रहे हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप को जोड़ रहे हैं, थर्ड पार्टी है, जो भी है। कुछ लोग हैं जो अपने ही आपके पार्टनर को दर्द दे रहे हैं, लेकिन आपसे कहाँ शेयर कर रहे हैं, आपसे वो कहाँ बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगी? या 5 ऑफ सोर्ड्स, मतलब अपने आप, देखिए अपने आप से बहुत ज़्यादा अंदर टूट रहे हैं, अपने आप को ट्रिगर कर रहे हैं, अपने आप से फाइट कर रहे हैं। ठीक है, कोई इनका नहीं सुन रहा, ये किसी और का नहीं सुन रहे हैं। मन में क्रोध है, गुस्सा है, जलन है, तपन है, अकेलापन है, हील करने की कोशिश, अकेले में बैठना और आपको इतना याद करना। प्यार आ रहा है आप पर, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न क्यों है, इसको क्लियर करना है। मन में डर, आप पर नज़र, गुस्सा, जलन, पेन, और कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे सवाल जवाब ढूंढ रहा है। ठीक है, ये जो है ना बहुत सारे सवाल जवाब ढूंढ रहा है आपको लेकर, लाइफ को लेकर, फ्यूचर को लेकर, आपके बिहेवियर को लेकर, आपकी ज़िंदगी में कौन है, क्या है, कैसे है। अगर ऑनलाइन भी करके छोड़ देते हो, वो तो आपको जलाएंगे। देखिए इनकी आदत भी है कि ऑनलाइन आपको छोड़ देंगे कि मैं ऑनलाइन हूँ, जब वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं तो इनको जलाने की आदत है। हो सकता है ये काम आप भी कर रहे हो,
तो हो सकता है ये ऑनलाइन भी देख रहे हैं आपको, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन सच में बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन यहाँ पे सब मैं आप लोग को गाइड करना चाहूँगी, चाहे इनके मन में शक है या आपके मन में शक है, ठीक है, एक चीज़ पॉइंट कीजिएगा, खास हो इसलिए तो लड़ते हैं, ठीक है, खास हो इसलिए तो लड़ते हैं, वरना गैरों की तरफ हम देखते भी नहीं हैं। ये हमारे व्यूवर्स की एनर्जी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। कहने का मतलब कि खास हो इसलिए हम लड़ते हैं, वरना गैरों की तरफ तो हम देखते भी नहीं हैं। वाह 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 वाह, कुछ पढ़ा था मैंने, ठीक है, कहीं कहीं कुछ पढ़ा था, याद आ गया। एक और है, क्योंकि यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्स और 5 ऑफ सोर्स। इसमें है क्या, प्यार में शक और गुस्सा वही लोग करते हैं जो आपको खोने से डरते हैं। 7 ऑफ सोर्स, ठीक है, प्यार, देख लीजिए, प्यार में शक और गुस्सा वही लोग करते हैं जो आपको खोने से डरते हैं। तो यहाँ डर है, दर्द है, गुस्सा है, प्यार है, ठीक है। अरे लड़ना झगड़ना वहीं होता है जहाँ अनकंडीशनल लव होता है। धोखे ज़रूर देते हैं, लेकिन डिवाइन एक टाइम वो अपना काम कर देते हैं। सच्ची मोहब्बत कौन है, तो चिंता नहीं करने का, इनके गुस्से को भी समझने का। ये मैनिपुलेट करते होंगे, मैं मानती हूँ, लेकिन इस वक्त क्यों तप रहे हैं और क्यों जल रहे हैं, क्यों शक कर रहे हैं, और आपसे प्यार भी है और फ्यूचर भी आपके साथ ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्यार करते हैं, खोने से डरते हैं, लेकिन कसमकस की एनर्जी क्या ही कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कैसे बदल सकता है मेरा सनम, और क्या छुपा रहा है, मैच्योर इतना हो गया है कि जीवन में इतना बैलेंस कर लिया है, ये भी जानना है उनको, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में थोड़ी नाराज़गी, थोड़ी परेशानी दिख रही है, थोड़ा सा गुस्सा कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जहाँ गुस्सा कह सकते हो, दर्द कह सकते हो, अकेलापन कह सकते हो, इनसिक्योर कह सकते हो, दर्द कह सकते हो, लेकिन फिर भी आना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं प्यार है, तभी इतना आपको देख भी रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं, चेस भी कर रहे हैं, परेशान भी, स्टक भी हैं। लेकिन एक बात है, मैंने जो कहा प्रेडिक्शन दिया है ना, ये आपके पार्टनर आपके लिए, चाहे सोसाइटी के लिए या अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स को मना कर ही रहेंगे और आपके तरफ बढ़ेंगे और आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। तो जो भी इस वक्त सिचुएशन चल रहा है वो ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम्स है, इसीलिए, ठीक है। फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, कॉल मैसेज आ सकता है, अनब्लॉक किया जा सकता है, कुछ लोग के लिए अनब्लॉक भी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ट्रैवल या कॉल मैसेज आ सकता है। पैसे को लेकर आपके पार्टनर इस वक्त चिंतित हैं, वो भी हिडन रख रहे हैं, उनको पैसे, काम, करियर को लेकर सोच रहे हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, लेकिन आपका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतने एटीट्यूड में कैसे आ गए। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर और अपने लाइफ में काम, करियर, फाइनेंस, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये एटीट्यूड और ये पर्सनालिटी को देकर आपके पार्टनर को खाना भी नहीं पच रहा, दिमाग का खिचड़ी कैसे पचेगा, खाना नहीं पच रहा है। यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग वीडो हो, ठीक है, कुछ लोग सिंगल हो और मुझे लग रहा है डिवोर्सी भी हो कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, या आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे आप लोग ऐसे भी हो, कुछ लोग अनमैरिड भी हो, मैरिड भी हो, जहाँ आप अपने लाइफ, अपने करियर, अपने हेल्थ, अपने वेल्थ पर कुछ काम कर रहे हो, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर पर फोकस कर रहे हो, पेंटिकल्स अट्रैक्ट कर रहे हो, खूबसूरती अट्रैक्ट कर रहे हो, खूब सुंदर सी पर्सनालिटी है भाई, ऐसे कैसे, समझ गए बात को। तो कुछ लोग आप बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, कुछ में एटीट्यूड दिख रहा है, लेकिन मुझे जानना है मैच्योरिटी और ये कैसे बदला नेचर, स्वभाव,
और 7 ऑफ सोर्ड, मन में डर, क्या हिडन रख रहे, मुझे जानना है कौन आया है तेरी ज़िंदगी में, ठीक है। लेकिन घबराइए नहीं, ये आपके ही हैं, डिवाइनिंग टाइम का वेट कीजिए, ठीक है। बस अपना ध्यान रखिए, स्माइल कीजिए। समय जैसा चल रहा है बाबू, कभी कभी ऐसे ऐसे न्यूज आ जाते हैं ना, समझ में नहीं आता, कुछ देर के लिए इंसान हिल जाता है, पल भर में सब कुछ खत्म है ना। तो ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें बाबू, ठीक है। अपने फैमिली का, अपने बच्चों का, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको बखूबी निभाएं, ठीक है। चाहे आप जिस अवस्था में हो, आपके पास भी जॉब हो सकती है, आप भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। चाहे आपकी फैमिली, आप घर में भी हो, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाएंगे, ठीक है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं हटिएगा, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की आज रात की एनर्जी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।